जब से मुझे ये राज मालूम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे मीठे चावल ना तो सख्त होते हैं और ना ही अकड़ते हैं, बल्कि खिले खिले नरम और बहुत ही मज़ेदार लजीज मीठे या गुड़ वाले चावल बनकर तैयार होते हैं। यही तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप अगर पहली बार भी इस रेसिपी को बना रही हैं तो बहुत ही टेस्टी, नरम और अलग अलग खिला खिला चावल बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ आपने 2 टिप्स जो है फॉलो करनी है और आपके चावल जो है अलग अलग और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। और जब ये रेसिपी बनाकर घर वालों को खिलाएंगे तो घर वाले जो है उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो चावल ले लिए हैं। पहली टिप तो आपके साथ ये शेयर करूंगी कि यहाँ पर चावल मैंने कच्ची बासमती के लिए हैं, ठीक है ना। इनको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए वॉश करके भिगो दिया था। अब चावलों से 2 गुना ज़्यादा मैंने पानी ले लिया है और पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इस गर्म खोलते हुए पानी में हम चावलों को ऐड कर देंगे और चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों के साथ हमने इसको जो है मिक्स कर लेना है और इनको बॉईल कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने चावलों को कितनी देर बॉईल करना है। तकरीबन हमने इनको 90% तक बॉईल करना है, ठीक है। 10% तक हमने इनको कच्चा रखना है। मिट्टी का ये बर्तन है तो इसमें जो है पानी बहुत तेज़ी के साथ गर्म होता है और आप बॉईल आने का इंतज़ार ना करें। यहाँ पर आप देखें कि चावल जो है तकरीबन 90% तक पक चुके हैं और अब टोकरी में निकाल लेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इनको अब हम एक साइड पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तकरीबन 2 स्पून घी के ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर 4 से 5 अदद इलायची के दाने ऐड कर दूंगी। इलायची के दानों को कड़कड़ा लेंगे और जब ये खुशबू देने लग जाएं तो इसके बाद इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा कप पानी ऐड कर देना है। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको बता रही हूँ कि आधा किलो चावल है और आधा किलो ही मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है और अब इसको बॉयल आने तक, यानी कि इतनी देर पकाना है कि जितना भी ये गुड़ नज़र आ रहा है ना, आप इसको मेल्ट कर लें, ठीक है। मेल्ट होने तक पकाना है। 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। सिंपल तरीका ये है कि आपने इसको सिर्फ मेल्ट करना है गुड़ को। और इसके बाद 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ ऐड करने से गुड़ के चावलों का जो मज़ा है इतना टेस्टी हो जाता है कि आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ देखें कि ये बॉयल होना शुरू हो चुका है और गुड़ जो है बहुत ही तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहा है। और अब यहाँ पर कुछ बादाम और कुछ खोपरा कटिंग करके इसमें ऐड कर दूंगी। ये दोनों चीज़ें आपने इस वक्त ही ऐड करनी है और ज़रा फिर चावलों का आप टेस्ट देखना, इतने लजीज बनेंगे कि आपको मैं क्या बताऊं। जब आप खुद बनाएंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि गुड़ जितना भी है वो मेल्ट हो चुका है। अब जो चावल मैंने टोकरी में निकाल के रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि गुड़ के चावल या मीठे चावल या जर्दा जो होता है पक्की बासमती में बनाते हैं, यानी कि सेले वाले चावल में बनाते हैं, तो वो ज़्यादा खाए भी नहीं जाते और जल्दी से जो है वो गलते भी नहीं है। अब यहाँ पर जो गुड़ का पानी है वो अच्छी तरह से हम खुश्क कर लेंगे फुल फ्लेम पे और यहाँ पर 1 चम्मच रूह केवड़ा भी इसमें ऐड कर दूंगी। इससे खुशबू जो है बहुत मज़े की आती है, 10 घरों में इसकी खुशबू जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको दम पे रख दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा है। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसका कवर हटाया है। तो माशाल्लाह हमारे गुड़ वाले चावल बनकर तैयार है। हर दाना अलग अलग और खिला हुआ है और इतने नरम हैं कि खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। बिल्कुल भी जो है सख्त चावल नहीं बने। और आपने देखा होगा यकीनन कि मैंने कितनी आसान रेसिपी के साथ इसको तैयार किया है और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और इसको जब आप घर में ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।